गाइस कल 1 फरवरी को आने वाला है यूनियन बजट ऑफ ईयर 2024। इसी के साथ साथ कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है। तो कल का दिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो। कल किस तरह से बजट आता है उसके ऊपर मार्केट का मूड माहौल डिपेंड रहेगा, ना सिर्फ कल के दिन पे बल्कि आगे आने वाले 2-3 हफ्तों के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोज करते हैं कि कल का मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश साइड में बन जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें यहां पे देखने को मिल जाती है, तो आने वाले कुछ दिनों तक फिर वहां पे हमें स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिलती रहती है। क्योंकि FII DIS जो होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सारा की सारा माल एक ही दिन में परचेज करके बैठ जाए। तो जिन भी सेक्टर्स के रिलेटेड, जिन भी स्टॉक्स के रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आती है, पॉजिटिव अनाउंसमेंट होती है, वहां पे हमें धीरे धीरे करते हुए बाइंग देखने को मिलती रहती है आने वाले कुछ 2-3 हफ्तों तक। तो मार्केट का सेंटीमेंट वहां से फिर बुलिश साइड पे ही हो सकता है 2-3 हफ्तों तक। ऐसा ही अपोजिट साइड पे भी होता है कि सपोज करते हैं मार्केट में कल हमें कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिल गई, सेंटीमेंट नेगेटिव हो गए, किसी भी रीजन से कुछ ऐसी बात आ गई बजट में जो मार्केट एंटिसिपेट करके नहीं चल रहा था, या कुछ मार्केट का मूड माहौल बिगड़ गया कल के दिन बजट की कुछ बातों को सुन के, तो वहां पे फिर आने वाले कुछ 2-3 हफ्तों तक हमारा सेंटीमेंट वहां पे नेगेटिव साइड पे ही हो सकता है मार्केट का। क्योंकि फिर जैसा मैंने आपसे कहा, धीरे धीरे करके स्टॉक्स में बाइंग होती है अगर अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाता है, तो वैसे ही धीरे धीरे करके स्टॉक्स में हमें सेलिंग देखने को मिलती रहती है। जिन भी सेक्टर्स के रिलेटेड, स्टॉक्स के रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आई है, उनमें हमें धीरे धीरे करते हुए 2-3 हफ्तों तक सेलिंग देखने को मिलती रहती है। तो मार्केट भी दबाव में बना रहता है। तो कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वॉच करना कि किस तरह से मार्केट के सेंटीमेंट बनते हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि चार्ट पे क्या सिचुएशन बन रही है। वैसे तो कल का दिन ऐसा होने वाला है जहां पे प्राइस एक्शन से ज्यादा हमें सेंटीमेंट, न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट ज्यादा काम में आएंगे। किस टाइप की न्यूज आती है, किस टाइप की अनाउंसमेंट होती है, वो सब पे हमें ध्यान रखना जरूरी है। बजट डे पे प्रीवियस 5 ईयर्स का डेटा किस तरह से परफॉर्म किया है, किन साइकोलॉजिकल बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, और साथ के साथ मेरा पर्सनल क्या प्लान बन रहा है, वो मैंने सारा आपके साथ एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर कर दिया है। मेन वाले चैनल पे वो वीडियो अपलोड कर दी गई है, अभी तक आपने चेकआउट नहीं करी है तो कर सकते हैं। जो हमने वीडियो डिस्कस करी है मेन वाले चैनल पे बजट के रिलेटेड, उसमें एक बात मैंने गलत बोल दी है बस, कि 11 PM से स्पीच चालू होगी बजट की। ये बात मैंने गलत बोल दी है। 11 PM नहीं, 11 AM, सुबह 11 बजे की मैं बात कर रहा हूं। 11 बजे से मार्केट में स्पीच चालू होती है बजट की। उसके बाद ही मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई हमें नजर आती है, एक्शन बढ़ता हुआ नजर आता है। बस ये करेक्शन था उस वीडियो में, बाकी के सारे सेंटीमेंट्स, डेटा वगैरह, साइकोलॉजी आप उस वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं। PM बोल दिया है गलती से, जो कि AM होगा। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर डिटेल में निफ्टी 50 को कवर करेंगे। उसकी एक्सपायरी भी होने वाली है कल। यहाँ पे एक चैनल के अंदर में हम घूम रहे हैं जिसकी लोअर साइड पे आके वापस से ऊपर निकलना चालू किया है। पहले मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे जा रहा था। आज के दिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जिसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं 46,000 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो कल मार्केट अगर यहीं पे ओपन होकर यहीं पे थोड़ी देर पड़ा रहता है, जैसा मैंने आपसे कहा 11 बजे से स्पीच चालू होगी, उसके बाद मार्केट में अगर अच्छा बजट आता है, पॉजिटिव बजट आता है, तो यहां से मार्केट अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है तो इन लेवल्स के आसपास तक भी हम जा सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट यहां पे थोड़ी देर रुक के ऊपर निकलना चालू करता है तो यहां तक एज सच हमें कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसा कि हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग काफी लंबे टाइम पहले बात करी थी कि यहां पे मार्केट में हम नीचे से लेकर पूरी ऊपर तक इस वाली रैली को चेकआउट करते हैं, जो ये बुलिश रैली हुई थी, उसके 0.618 लेवल के आसपास आके मार्केट ने अभी ऊपर जाना चालू किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन हो जाता है। ये हो जाता है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी इंटैक्ट है। और उसी की जगह अगर हम यहाँ पे टॉप के लेवल से नीचे तक हम इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को लगा के ट्राई करते हैं, यहाँ पे लास्ट हाई हमें देखने को मिल रहा था, यहाँ से लेकर नीचे तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को निकालते हैं, यानी इस लेवल के आसपास से जहां पे बड़ा सा गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली। तो यहां से यहां तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो 0.618 लेवल निकल के आता है वो इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, 46,800 के आसपास। तो अगर मार्केट का कल का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है, बजट अच्छा आ जाता है, यहां से मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक जा सकते हैं। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो इस लेवल के आसपास तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और वैसे भी ये लेवल टेक्निकली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से ही हमने पहले ब्रेकआउट किया था इस तरह से। तो ये जो पूरा यहाँ पे ये रेंज थी, ये पूरा जोन था, ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस तरह से यहां तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं अगर कल का बजट सेंटीमेंट भी पॉजिटिव निकल के आता है। तो फिर यहाँ पे आके किस तरह से नई कंडीशन बनती है, नया कंसोलिडेशन वगैरह होता है, नया मूड माहौल सेंटीमेंट बनता है, उस पर सारी बातें डिपेंड करेगी। और सिंपल रखेंगे डाउन साइड के लिए, अगर मार्केट कुछ लो को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, 45,500, 555 के नीचे निकलना चालू करता है, ये जो पूरी कैंडल बनी है इसकी 50-60% पावर के नीचे निकलना चालू करता है, तब हमें डाउन साइड पे अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं।
ये सारे कुछ लेवल्स कल हमने डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपसे यही शेयर किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही है। तो रेंज जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होती है उस साइड पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। पहले मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फर्स्ट टिक एक नीचे की साइड पे लगाया, 2-3 मिनट नीचे की साइड पे जाके वापस से सेम कैंडल के अंदर में ही 5 मिनट में ऊपर से रिवर्स कर दिया और ये जो हमारा लेवल लगा हुआ था वापस से उसी के ऊपर आ चुका था। एक अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स के लिए ट्रैप बनाया, वापस से सेम कैंडल में ऊपर रिवर्स कर दिया और रेंज के अंदर में वापस से आ चुका था मार्केट। और जैसे ही यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। दिखने में ये मोमेंटम आपको छोटा लग रहा होगा पर ऑलमोस्ट यहाँ पे 45,070 के आसपास से हम 46,200 के आसपास टच करके आए हैं, ऑलमोस्ट 180 के आसपास, जो कि लगभग यहाँ पे 1,1200 पॉइंट का मोमेंटम हमने लो से हाई तक दिया है। और जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है 500 से लेकर वहां से हमने ऑलमोस्ट 700 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम दिया है। सो आई होप आज के दिन आपको मजा आया होगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में, कुछ ना कुछ मोमेंटम आपने इसमें से जरूर कैप्चर किया होगा। ये जो स्पेशली हमें कैंडल देखने को मिली है 300-400 पॉइंट के आसपास की सिंगल कैंडल, इसमें बहुत तेजी से प्रीमियम मूव करते हुए नजर आए थे। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर कैप्चर किए होंगे। कैसी गई आज की आपकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, क्या आपकी परफॉर्मेंस रही, कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद अभी हायर साइड पे ही होल्ड कर रहा है। तो सपोज करते हैं कल मार्केट यहीं पे रुका रहता है थोड़ी देर, जैसा मैंने आपसे कहा मार्केट फर्स्ट हाफ में थोड़ा चॉपी रहता है, साइडवेज रहता है, 11 बजे तक तो मार्केट स्पीच का ही वेट करता रहता है, उसके बाद ही कोई अच्छा मोमेंटम जनरली हमें देखने को मिल पाता है। एक ऑर्डिनरी बजट डे का केस ऐसा ही होता है। तो यहीं पे मार्केट अगर पड़ा रहता है थोड़ा, उसके बाद किस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए हमारे लिए। बजट डे पे अगर हमें रेंज मिल जाती है प्रॉपर, तो जिस साइड पे रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होती है उसी साइड पे हमें प्लान करना है। ज्यादा कुछ कल के लिए हम प्लान करके नहीं जा सकते क्योंकि सारा गेम न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट पे डिपेंड रहेगा। लाइव स्पीच को देखते हुए आपको ट्रैक करना पड़ेगा चार्ट को। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 47,000 से लेकर 47,020 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट स्विंग हाई भी है और इसके ऊपर एक बड़ा सा गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल भी यही हो जाता है। उसके नीचे अगर हम चेकआउट करते हैं तो 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था यहाँ पे पहले का, जहां पे मार्केट ने डॉट गैप अप खुल के नीचे की साइड पे निकलना चालू किया था। अभी जहां पे हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हैं 46,200 का लेवल हो जाता है। पहले भी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था और अभी भी मार्केट इसी के आसपास पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो सीधा जहां से ब्रेकआउट किया है 45,500 के आसपास वहीं का लेवल निकल के आता है, फिर सीधा 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। उसके बाद सीधा जहां पे हमने ये पूरा बेस बना के इस तरह से कंसोलिडेट वगैरह करके हम ऊपर की साइड पे आए हैं 44,444 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग ट्रेंड लाइंस वगैरह को फॉलो करते होंगे तो यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से एक चैनल टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है, जिसमें मार्केट अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ चल रहा है। ऊपर से यहाँ पे अच्छी सेलिंग हमने दिखाई थी तो काइंड ऑफ बियर फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी एक अच्छी सेलिंग दिखाई थी, उसके बाद हमने यहाँ पे एक बियर फ्लैग बनाया था, वापस से ब्रेकडाउन किया, अभी वापस से यहाँ पे मार्केट में बियर फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे कल के दिन प्राइस एक्शन लेवल्स और प्राइस एक्शन पैटर्न्स उतने ज्यादा काम के नहीं होने वाले हैं क्योंकि न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट मार्केट में काम करते हुए नजर आएंगे। स्पेशली अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हैं तो इन्वेस्टर वगैरह बाइंग करना पसंद करते हैं वहां पे, तो भले ही रेजिस्टेंस हो कुछ भी हो वहां पे बाइंग अगर हो रही है तो मार्केट ऊपर भगता हुआ नजर आता है। सेम ऐसा ही डाउन साइड पे होता है कि अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव आया है तो वहां पे हमें सेलिंग देखने को मिलती है, इन्वेस्टर वगैरह भी वहां पे सेल ऑफ करना पसंद करते हैं, तो भले ही कितना ही अच्छा सपोर्ट हो वहां पे हमें डाउनफॉल देखने को मिलते रहते हैं। तो कल के दिन उतना ज्यादा हमें रिलाय होकर नहीं बैठना है प्राइस एक्शन पे, लेवल्स वगैरह पे। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे जो हमें रेंज देखने को मिल रही थी इस तरह से, जहां पे मार्केट बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ चल रहा था और डाउन साइड पे सेम लेवल के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहे थे, उसी रेंज के अंदर में अभी हम घूम रहे हैं। जहां पे मार्केट ने एक दिन पहले यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई थी, उसके बाद नेक्स्ट डे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई वापस से, अभी वापस से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी में काफी ज्यादा जिगजैग वॉलेटिलिटी हमें 3 दिन में देखने को मिली है, पर अभी भी मार्केट ने उस पूरी रेंज के बाहर क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं किया है, ना उसके नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग देना स्टार्ट किया है। ये जो लेवल हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे 21,850 के आसपास, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा 800 से लेकर 850 का। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना चालू करता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे फिर ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर नया ऑल टाइम हाई भी हम बना सकते हैं। और डाउन साइड के लिए वही लेवल हमारे लिए काम का है कि 21,500 के नीचे मार्केट कुछ क्लोजिंग वगैरह करे, थोड़ी देर सस्टेन करे, 10-15-20 मिनट, एक 1 आवर टाइम फ्रेम की एटलीस्ट हमें क्लोजिंग मिलती है, तब उस लेवल का हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आएगा। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत मेजर लेवल हो जाते हैं, इसलिए जो मेजर लेवल्स होते हैं उनको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करने के लिए मार्केट को थोड़ी देर उसके ऊपर रुकना पड़ता है या उसके नीचे रुकना पड़ता है। तभी जो यहाँ पे जैसे बाय करके बैठे हैं उनके मन में डर पैदा होना चालू होगा, या जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं उनके मन में डर पैदा होना चालू होगा। तो कल यहाँ पे निफ्टी 50 में हमें एक्सपायरी भी देखने को मिलने वाली है। सिंपल रखेंगे प्लान को, इसके ऊपर अगर मार्केट कुछ क्रॉस करता है तो हमारा बाइंग साइड पे, पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रहना चाहिए। इसके नीचे अगर आएंगे तभी हमें यहाँ पे नेगेटिव साइड का माइंडसेट रखना है। बीच में मार्केट जिगजैग वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है,
उसको हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। सेम ही लेवल्स यहाँ पे मार्क पड़े हुए हैं, वीकली एनालिसिस से ही परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने प्लान यही डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा फॉल करता हुआ आया है। ये जो पूरा अपसाइड का मोमेंटम हुआ था पूरा यहाँ पे मार्केट ने फेड आउट करता हुआ नजर आया है। पर मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही नीचे गिर जाता है सीधा, तो उस केस में मार्केट के वापस से पुल बैक देने के, ऊपर आने के चांसेस बने रहेंगे। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो होता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुके फिर गिरे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से कंटिन्यूअस सेलिंग दिखाते हुए हम आ रहे थे, जहां पे ऑलरेडी 200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हम दे चुके थे। और वही होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आया, मार्केट खुला तो फ्लैट लेवल के आसपास, पर फर्स्ट टिक के साथ ही नीचे गिरना चालू हो गया, जहां पे ये एक स्ट्रॉन्ग हमें गैप देखने को मिल रहा था। तो यहां से कंटिन्यू चलता चलता आ रहा है, उसी फ्लो में गैप फिल नहीं कर सकता है, क्योंकि गैप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह से एक्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली गैप के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल के साथ वापस से मार्केट पूरा रिवर्स कर दिया और अगेन वापस से हायर साइड पे हम आ चुके हैं। और बाइंग के लिए हमें जब भी प्लान किया था, जब ये ट्रेंड लाइन मार्केट में चलती हुई नजर आ रही थी हमें, इसके ऊपर मार्केट कुछ क्रॉस करना चालू करे। तो जैसे ही मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया, एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला यहाँ तक का, फिर मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका था। अभी एकदम यहाँ पे साइडवेज रेंज में हम पड़े हुए हैं। तो कल बजट के लिए फर्स्ट हाफ वैसे तो मार्केट का नॉर्मली साइडवेज रहता है, तो इसमें ही मार्केट अगर साइडवेज पड़ा रहता है, उसके बाद ऊपर कुछ ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमें बहुत अच्छी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो लेवल हमने डिस्कस करा 21,800 से लेकर 850 का वन डे टाइम फ्रेम पे, वो मल्टीपल बार यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है, और एक बार तो मार्केट उसके ऊपर जाके ब्रेकआउट फेल करके भी आ चुका है। वैसे भी जैसा आपको पता है कि निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे एक अच्छा मोमेंटम हमें सेकंड हाफ में ही देखने को मिलता है। तो कल के दिन बजट डे भी है, तो सेकंड हाफ में ही कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जैसे मार्केट अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसी तरह से कोई कंसोलिडेट करता रहता है, फिर मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है, तो उसी साइड पे हमें मोमेंटम प्लान करना है कल के दिन पे। लेवल्स वगैरह सारे परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कल के दिन लेवल्स वगैरह उतने काम के होने वाले भी नहीं है, सिर्फ हमें लाइव प्राइजेक्शन पे ही ट्रैक करना पड़ेगा कि मार्केट कुछ रेंज वगैरह बनाता है, उसके बाद रेंज को ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है। उसी केस में हमें एक्सपायरी मोमेंटम, बजट मोमेंटम अच्छा देखने को मिल पाएगा। अगर यहाँ पे ऊपर से हम चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके अभी उसी के आसपास कंसोलिडेट करके खड़ा हुआ है। बाकी बजट डे के लिए मेरा किस तरह से प्लान है वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ ओवर एनालिसिस, ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं कर रहा हूं आज। उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मुझे कुछ अपडेट देनी होगी तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूं। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो बन सकते हैं। हैप्पी बजट डे एंड हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।